नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय गणित विषय में बच्चों आज हम 31 से 40 का परिचय तथा लेखन 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं का परिचय तथा लेखन सीखेंगे। इसकी पिछली कक्षा में बच्चों हमने 21 से 30 तक का कर लिया है। अब हम 31 से 40 का परिचय और लेखन सीखेंगे। आओ समझो। देखो ये बच्ची आपको बोल रही है आओ, टीचर हमें समझा रही है। आप लोग भी ध्यान से सुनो और समझो। बच्चों जब हम 31 लिखते हैं तो दहाई कितना होता है 3 और इकाई कितना होता है 1। दहाई अर्थात 10 का एक समूह, कल मैंने आपको बताया था। तो दहाई में कितना है 3, तो ये देखो ये हमारा 3 दहाई हो गया। इकाई कितना है 1, तो ये 3 दहाई और ये 1 इकाई। 3 दहाई 1 इकाई मतलब 30 और 1 31। यहाँ पे देखो अंकों में और अक्षरों में भी लिखा है। आपको भी इसी प्रकार बॉक्स बनाना है, दहाई इकाई, और फिर अक्षरों में और अंकों में भी आपको लिखना है। ठीक है, तो 31 में हम कैसे लिखते हैं 3 दहाई 1 इकाई। 3 दहाई 1 इकाई 31। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 30 और 1 31। ठीक है, अभी 32 में दहाई कितना है 3, तो ये देखो हमारे पास 3 दहाई है 1 2 3। इकाई कितना है 2, तो ये देखो हमने एक और रख दिया, इकाई हमारा हो गया 2। यहाँ पे भी बच्चों देखो इसी प्रकार 10-10 का बंडल बनाया गया है। आपको भी ऐसे घर में कर सकते हो तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो 32 के लिए 3 दहाई, तो हमारा ये 3 दहाई हो गया। इकाई कितना है 2, तो हमने ये 2 इकाई बना दिया है। तो 3 दहाई 2 इकाई 32। 3 दहाई 2 इकाई 30 और 2 32। यहाँ पे देखो अक्षरों में भी लिखा है ना 32। अब इसके बाद क्या है 33 हम कैसे करते हैं 3 दहाई 3 इकाई, तो हम इसमें 1 इकाई और जोड़ देंगे। तो देखो 3 दहाई हो गया और 3 इकाई, 3 दहाई 3 इकाई 30 और 3 33। ठीक है, अब 34 के लिए बच्चों 34 के लिए दहाई कितना है 3 है, इकाई कितना हो गया 4, तो देखो हमने एक और रख दिया। तो 10 20 30 31 32 33 34, तो 3 दहाई 4 इकाई मतलब 34। 30 और 4 34, ये 30 हो गया, ये 4 34। अब 35 के लिए कितना है 3 दहाई 5 इकाई, हमने एक और रख दिया। देखो ये 5 इकाई हो गई है ना, गिनो 1 2 3 4 5। 3 दहाई 5 इकाई 30 और 5 35। ठीक है बच्चों, फिर 35 के बाद क्या आता है 36। 3 दहाई, तो ये देखो हमारे पास 3 दहाई है, इकाई कितना है 6, तो हम इसमें एक और मिला देंगे, हो गया 6। तो 3 दहाई 6 इकाई, 3 दहाई 6 इकाई कितना होता है 36। 30 और 6 36, ये 30 है और ये 6 36। अब इसके बाद 37 के लिए हम क्या लिखेंगे 3 दहाई 7 इकाई, तो हमने इकाई में एक और डाल दिया बच्चों, हो गया 3 दहाई 7 इकाई। देखो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 दहाई 7 इकाई 37।
30 और 7 37। ठीक है, अभी 38। 38 में दहाई कितना है? 3। इकाई कितना हो गया? 8 हो गया है। हम इसमें एक और डाल देंगे। अब गिनो, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा ये 3 दहाई और 8 इकाई कितना हो जाएगा? 38। 30 और 8 38। कोई बोलेगा 38 में इकाई कितना होता है, दहाई कितना होता है? तो आप बताइए कि 38 में 3 दहाई होता है और 8 इकाई होता है। तो हम उसको 38 बोलते। 30 और 8 38। अब आएगा 39। 39 में दहाई कितना है? 3। इकाई कितना है? एक और बढ़ गया, तो हमने भी एक और बढ़ा दिया, है ना। देखो अभी 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 दहाई 9 इकाई कितना हो जाएगा? 39। 30 और 9 39। अब बच्चों आ गया 40। तो 4 में कितना दहाई है? 4 दहाई है। अब ये देखो, हमने ये 1 इकाई मिला दिया। मैंने आपको पिछली पाठशाला में बताया था कि इकाई में अगर 9 से बड़ा अंक हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? ये सबको मिलाकर एक गट्ठर बना देते हैं। तो अभी हम इन सबको मिलाकर एक गट्ठर बना देंगे। तो कितना हो जाएगा गट्ठर हमारे पास? 4। 1 मिनट रुको, मैं रबड़ लेती हूँ तो इनका गट्ठर बनाती हूँ। तो बच्चों 40 में देखो, मैंने इसका भी गट्ठर बना दिया है। तो 40 में कितना दहाई होता है? 4 दहाई। तो हमारी देखो 4 दहाई हो गई। 1 2 3 4। ये हमारा 4 दहाई हो गया है। और इकाई में, अभी इकाई में कुछ नहीं बचा, सबको हमने गट्ठर बना दिया, तो कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। तो 40 हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 4 दहाई 0 इकाई। 4 दहाई 0 इकाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 40। समझ में आया बच्चों? जब 9 से बड़ी संख्या हो जाती है तो हम सबको मिलाकर एक गट्ठर बना देते हैं। ये 10 का एक गट्ठर होता है। दहाई अर्थात 10 का गट्ठर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चों आपको ना ऐसे ही बॉक्स बनाना है और फिर दहाई लिखना है, इकाई लिखना है। और जैसे ये लिखा है ना, 3 दहाई 1 इकाई, 30 और 1 31 अंकों में, अक्षरों में, ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो। क्रमिक संख्याओं के तोरण के रिक्त जगह में उचित संख्या लिखो। बच्चों ये एक तोरण बना हुआ है, तो बीच में देखो संख्या नहीं लिखी है, हमें वो संख्या देखकर लिखनी है। ठीक है, अभी ये है बच्चों 32। क्या है? 32। तो 32 के पहले क्या आता है? 31। 32 के बाद क्या आता है? 33। और 33 के बाद आता है 34। 35 हो गया। फिर 35 के बाद क्या आता है बच्चों? 36। 36 के बाद क्या आता है? 37। 38 लिखा है। 38 के बाद क्या आता है? 39। और फिर आता है 40। तो इस प्रकार आपको तोरण बनाना है और तोरण में सही संख्या लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। संख्या के बिंदुओं को क्रम से जोड़कर आकाश में उड़ा। अभी आपको ये सारी संख्याओं को क्रम से जोड़ना है बच्चों। अभी ये 11 है, तो 11 के बाद क्या आता है? 12। हम ऐसे मिला देंगे 12। 12 के बाद 13। 13 के बाद 14। फिर 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20। तो हमारा क्या चित्र बन गया? ये तो हवाई जहाज बन गया। देखो ये उड़ के जा रहा है आसमान में, है ना। आकाश में पहुंच जाएगा अभी ये उड़ के।
तो आपको भी सभी संख्याओं को ऐसे जोड़कर बनाना है। ठीक है, सब अपनी किताब में सभी संख्या के बिंदुओं को मिला दो। अब आगे देखो, दी गई संख्याओं के क्रम से आने वाली दो संख्या लिखो। अभी ये 25 है, तो 25 के बाद क्या आता है बच्चों? 26। 26 के बाद क्या आता है? 27। क्रम से लिखो, मतलब उसके आगे की संख्या हमें लिखनी है। बीच की संख्या लिखो। देखो, ये बतख का चित्र है और ये बतख बोल रही है, बीच में क्या आएगा बताओ? तो चलो हम इसको बताते हैं। अभी ये क्या लिखा है? 3 और 6 36, और यहाँ पे लिखा है 3 और 8 38, तो बीच में क्या आएगा? 3 और 7 37। तो आप ऐसे बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दी गई संख्या के पहले क्रम से आने वाली संख्या लिखो। तो बच्चों, ये क्या लिखा है? 15। तो 15 के पहले क्या आता है? 14। तो 14 के पहले क्या आता है? 13। और 13 के पहले क्या आता है बच्चों? 12। है ना? तो इस प्रकार आपको भी घर में क्रम से नंबर लिखना है। इसे हम उल्टी गिनती बोलते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको उल्टी गिनती भी सिखाऊंगी बच्चों। ठीक है, तो बस हमारी जो आज की पाठशाला है बच्चों, वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, आप लोगों ने मेरी पाठशाला यहाँ पर देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बच्चों आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, है ना? अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो जो आगे बच्चे हैं उनको मेरा वीडियो मिलेगा, तो आप भी सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को भी बोलिए कि टीचर का चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।